जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ गई और फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगे हैं 5 तारीख से। और इसकी तैयारी भी आप लोग अगर पहले से कर रहे हैं तो आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। नहीं तो जैसे इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से वैकेंसी आई है तो वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कम आई है, वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में होगा। तो आज से अगर देखा जाए तो अभी बहुत टाइम है। जैसे सितंबर है पूरा, अभी मान के चलो अभी 15 दिन तो इधर मिल रहे हैं अभी, और उधर जनवरी तक का, तो मतलब आराम से बढ़िया 4.5 और महीने मिल रहे हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो हम लोग डेली जो एक वो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का और ये जीएस का और हिंदी, अभी तो कर नहीं रहे, हिंदी रीजनिंग ये भी जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। और साथ के साथ अगर आप लोग हमारे जुड़े रहते हैं तो अच्छा स्कोर आप लोग भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो जियोग्राफी का है। जय श्री श्याम। चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2024-25 का। और ये जो आए हुए जो प्रीवियस में है वही क्वेश्चन है, अलग से कुछ नहीं उठाया गया है। आप ये प्रीवियस में उठा के देख भी सकते हैं कहीं भी जो मिलेंगे, और ये रिपीटेड भी होते हैं। तो किसी बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी, ये मेरा नाम है नवीन। जो अपना पहला क्वेश्चन है देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा आपको क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये नहीं आता है, इसको पूछा है, नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। एक मिनट, चलो पहला ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा जो है उत्तराखंड, चौथा जो है पंजाब। ये आप लोग देख भी सकते हैं, 2021 का जो है वो सेकंड शिफ्ट का आया हुआ है। तो इसका जो अपना ऑप्शन जो होगा, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, ये हम लोगों का आंसर होगा इसका। आते हैं बिना किसी देरी के दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरयू नदी, दूसरी गोमती नदी, तीसरी सोन नदी और चौथी कोसी नदी। और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का, थर्ड शिफ्ट का है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है, सरयू नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। इंग्लिश वाले भी अपना देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है और इसका पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग कर लेना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, महानदी, कोसी नदी, घाघरा नदी या गंडक नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी। फिर आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पिंडर या टॉस नदी या शारदा या भागीरथी। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा अपना शारदा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस में स्थित है, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो अपने पांचवे का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए गंडक, सोन, या ऑप्शन नंबर सी घाघरा, या ऑप्शन डी चंबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंबल। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं इंग्लिश वाले, ये रहा चंबल, ऑप्शन नंबर डी। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं अपने। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी हुगली, या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हुगली। फिर आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना की। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी वाला, यमुना नदी, यमुना नदी। फिर आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ये बेतवा, या गंडक, या हिंडन, या चंबल। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं बेतवा, गंडक, हिंडन और चंबल। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा सही होगा 9वें का। तो ये होगा बी गंडक। फिर आते हैं अपने आगे के जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, उस पर चलते हैं। ये रहा, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, जो कि देवप्रयाग है। ये रहा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए पे। फिर आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार या नामचारवा, ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी या अम्बाला। तो इसका 11वें का जो अपना सही आंसर होगा वो होगा अम्बाला। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी यमुना, या गंगा, या ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी गंगा होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सबको आप लोगों को पता होगा, तो ये हम छोड़ रहे हैं इसको, या इसका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं कावेरी, ऑप्शन बी पे गोदावरी, ऑप्शन सी पे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी पे गंगा नदी। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना 13 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर डी पे है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सुंदरवन डेल्टा खाली जगह टेस्टेस नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो किसकी द्वारा बनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए पे है ब्रह्मपुत्र, या गंगा, या सिंधु, या फिर गोदावरी, कृष्णा, या गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा 14 का वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। फिर आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। एक मिनट, आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी
कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। तो ये सोन, ऑप्शन नंबर बी रामगंगा, काली गंगा या पेनगंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 का, वो होगा पेनगंगा, क्योंकि ये सभी सहायक नदियाँ हैं। फिर आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। अपना 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना और तीस्ता के बीच में, या ऑप्शन नंबर बी पे है घाघर और तीस्ता, या फिर घाघर और भागीरथी, या ऑप्शन नंबर डी गंगा और तीस्ता के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हम लोगों का 16 का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और तीस्ता, घाघर और तीस्ता। फिर आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन जो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो कौन सी है? नंबर ए बेतवा, बी पे है चेनाब, सी पे है चंबल, डी पे है घाघरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा। फिर आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे, जो कि आज का ये क्वेश्चन लास्ट भी है, और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम आगे करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र में स्थिति पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। जो 13वां क्वेश्चन था उसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जिससे हम लोग आगे की वीडियो भी ला सकें आप लोगों के लिए। और ऐसे ही अगर मेहनत करते रहेंगे तो स्कोर आप लोगों का भी अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।